ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी द्वारा स्वयं ब्लेस किए गए चैनल गुरुजी टुडे ब्लेसिंग्स में आपका स्वागत है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें और साथ में लगे हुए बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि डेली अपलोड होने वाले बड़े मंदिर वाले प्यारे से गुरुजी के सत्संग और ब्लेसिंग संगत जी आप तक पहुंच सके। अपना सत्संग गुरुजी के प्यारे से चैनल पर अपलोड करवाने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए मेरे व्हाट्सएप नंबर पर अपना सत्संग ऑडियो या वीडियो किसी भी फॉर्मेट में हमें भेज सकते हैं। जय गुरु जी। आज का सत्संग संगत जी बहुत प्यारा और ब्लेस सत्संग है और ये सत्संग हमारे साथ शेयर किया कोलकाता से शालिनी आंटी जी ने। हाँ जी, कोलकाता से शालिनी आंटी जी ने सत्संग हमारे साथ शेयर किया। मैं दिल से उनका शुक्राना करता हूँ कि उन्होंने गुरु जी से आज्ञा लेकर गुरु जी के प्यारे से चैनल पर अपना सत्संग शेयर किया। चलिए सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी अंकल जी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, मैं अपना पहली बार सत्संग शेयर कर रही हूँ, तो मैं अपना सत्संग मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी से जुड़ी हूँ साल 2023 में। मुझे गुरुजी के बारे में 2022 के एंड में पता चला था और मैं तब से ही गुरुजी को मानने लग गई थी। मुझे मेरी एक फ्रेंड ने बताया था गुरुजी के बारे में। संगत जी, मैं कोलकाता में रहती हूँ। यहाँ कोई संगत नहीं है, मैं किसी को नहीं जानती। मुझे मेरी एक फ्रेंड ने जो चंडीगढ़ में रहती है, उसने मुझे गुरुजी के बारे में बताया। तो मैं यूट्यूब पे मैं देखने लग गई गुरुजी के सत्संग और उससे मैं उससे ही सत्संग सुनते सुनते ही मैं गुरुजी को मानने लग गई। पहले तो मैंने अपनी फ्रेंड को इग्नोर कर दिया था कि नहीं मुझे गुरुओं में विश्वास नहीं, तो उसने मुझे कुछ बताया नहीं, कुछ भी नहीं कहा। फिर मैंने ऐसे ही कि देखूं कैसे गुरुजी को ये इतना मानती हैं, तो जब मुझे पता चला कि गुरुजी चोला छोड़ चुके हैं और जब उनके बारे में पता चलने लगा, तो संगत जी मुझे लगा कि मैं तो ऐसे ही गुरु का इंतज़ार कर रही थी अपने लाइफ में आने का। मैं इतना रोई जब मुझे गुरुजी के बारे में पता चला। मैंने गुरुजी का स्वरूप देखा और जब सत्संग सुनती, मुझे लगता ये सारे सत्संग मेरे लिए ही है। मैं हर सत्संग को सुन के रोती और गुरुजी से बोलती कि आप मेरे इतनी देर से मुझे क्यों पता चला आपके बारे में। संगत जी, जब मुझे गुरुजी के बारे में पता चला और मैं सत्संग सुनने लग गई, तो मेरे पास कुछ भी नहीं था उनका। तो मैंने गुरुजी से यही अरदास की थी कि गुरुजी, आपने मुझे दिखा तो दिया कि आप ही मेरे गुरु हैं, पर आप अगर सच में मुझ पर कृपा करना चाहते हैं, अपनी रहमत बरसाना चाहते हैं, तो आप खुद ही मेरे घर पर आएंगे। मैं यहाँ कोलकाता में हूँ, मैं बड़े मंदिर नहीं जा सकती, मुझे कुछ नहीं पता क्या होगा कैसे होगा, पर आप खुद ही मेरे घर आएंगे। और संगत जी, मेरी बेटी जो चंडीगढ़ में रहती है, पढ़ाई करती है, अचानक से उसे मौका मिला बड़े मंदिर जाने का। वो बड़े मंदिर गई, वहाँ से उसे गुरुजी का स्वरूप मिला। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। वो उस स्वरूप को लेके फिर वो कोलकाता आई मेरे पास और उसने मुझे जब फ़ोन पे बताया कि उसे बड़े मंदिर से गुरुजी का स्वरूप मिला है, मैं इतना रोई, मैं बता नहीं सकती। गुरुजी मुझे पूरा विश्वास था कि गुरुजी जब मेरे घर आएंगे मेरी ज़िंदगी बदलने लग जाएगी, और सच में बदली है। पर इतना ज़्यादा मेरे घर पे संगत जी ब्लैक मैजिक किया हुआ था, इतना ज़्यादा ब्लैक मैजिक था। मैं जब गुरुजी से
जुड़ी थी 2022 में, 2023 में जब गुरुजी मेरे घर पर आए, तब भी मैं सत्संग सुनती थी, पर मैंने कभी कोई ब्लैक मैजिक का सत्संग नहीं सुना। सिर्फ एक बार ही मैंने एक ब्लैक मैजिक का सत्संग सुना था। 2024 के फेब के एंड से, लास्ट वीक से, फरवरी के लास्ट वीक से 2024 के अचानक से मुझे इतने ज़्यादा ब्लैक मैजिक के सत्संग आने लग गए, मैं एकदम परेशान हो गई। रोज़ मैं दिन में 2 भी सत्संग सुनती, वो सभी ब्लैक मैजिक के होते, और तब से लेके अब तक सिर्फ ब्लैक मैजिक के ही सत्संग। तेरे घर पे ब्लैक मैजिक है, तुझ पर मारण क्रिया की गई है, तेरे पति पर 3 दिन भारी है, तेरे पति पर 5 दिन भारी है, तेरे बच्चों पर ब्लैक मैजिक किया गया है। मतलब मैं परेशान हो गई थी, क्योंकि ब्लैक मैजिक तो मैं जानती ही हूँ कि मेरे घर पर जब से मेरी शादी हुई है तब से ही मेरे घर पर ब्लैक मैजिक किया हुआ था, और ये ब्लैक मैजिक दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा था। मैं बहुत परेशान थी। मुझे विश्वास था कि गुरुजी आएंगे, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, और सच में गुरुजी के आने के बाद से, जैसे बोलते हैं ना कि गुरुजी कि 90% वो काट देते हैं, 10% हमें काटना होता है, तो शायद ऐसा ही कुछ है। मैं जो इस घर में कभी अकेली रह नहीं सकती थी, कुछ कर नहीं सकती थी, मेरे दोनों बच्चे बाहर हैं, मैं ऐसा गुरुजी के आने के बाद हुआ कि एक बार मेरे हस्बैंड, मैं, हमारा अपना घर है, अपना मकान है, जिसमें ग्राउंड फ्लोर पे मेरे सास ससुर, फर्स्ट फ्लोर पे मेरे जेठ जेठानी, और थर्ड फ्लोर पर मैं रहती हूँ। मेरे ऊपर वाले फ्लोर पे छत है। तो एक बार ऐसा हुआ, अभी कुछ दिन पहले मेरे जेठ जेठानी इस घर को छोड़ के जा चुके हैं, सिर्फ ब्लैक मैजिक की वजह से। वो भी बहुत परेशान थे, तो उन्होंने तो ये घर ही छोड़ दिया। तो एक बार ही अभी कुछ दिन पहले मेरे सास ससुर जो यहाँ रहते थे ग्राउंड फ्लोर पर, उन्हें भी देश जाने की, मतलब हमारे गांव पर जाने की इच्छा हुई, तो मेरे हस्बैंड उनको गांव छोड़ने चले गए, हमारे गांव जो यूपी में है। तो संगत जी, पूरे 5 से 6 दिन मैं पूरे घर में अकेली थी, पूरी रात में भी अकेली थी। जिस घर में एक टाइम ऐसा था मैं दोपहर में भी चैन से सो नहीं सकती थी, उस घर में मैंने लोग जो इस घर में रहे हैं, जिनको पता है इस घर के बारे में, सब सोचकर आश्चर्य करते हैं कि तुम कैसे रह गई, पर मुझे पता है मेरे साथ गुरुजी थे, इसीलिए ये ऐसा हो पाया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। पर गुरुजी अभी भी ब्लैक मैजिक के सत्संग मुझे आ ही रहे हैं, तो इसका मतलब ब्लैक मैजिक है। और अभी और कुछ समय होता है साल में ऐसा, जब समझ में आ ही जाता है हमें कि नहीं, अब फिर से क्रिया की गई है हमारे ऊपर। तो गुरुजी ये सत्संग सुना सुना के हमारे कर्म काट रहे हैं, क्योंकि ये सब कुछ तो हमारा ही किया हुआ है, हमारे ही पिछले जन्म के कर्म हैं जो हमारे सामने आ रहे हैं इस तरह से। तो बहुत कुछ कर रहे हैं गुरुजी, बहुत ही कर रहे हैं बस। और मुझे पूरा विश्वास है कि गुरुजी ही ठीक करेंगे। गुरुजी ने बहुत कुछ किया है, गुरुजी बहुत कुछ करेंगे। पर संगत जी, कभी कभी फिर भी एंग्जाइटी हो जाती है, परेशान हो जाती हूँ, गुरुजी के सामने रो लेती हूँ। और गुरुजी का कई सारे सत्संग आते हैं, बेटा ऐसा कर, ये कर, बेटी तो तेरे घर में ये रखा हुआ है, ये चीज़ें रखी हुई हैं। मैं जो कर पाती हूँ थोड़ा मोड़ा करती हूँ, मैं सब कुछ गुरुजी पे छोड़ देती हूँ, क्योंकि मैं नहीं कर पाती। मेरे घर में नेगेटिविटी इतनी ज़्यादा है। मैं गुरुजी से ही प्रार्थना करती हूँ, अरदास करती हूँ कि गुरुजी सब कुछ तो बिखरा पड़ा है, मैं क्या आपसे अरदास करूं, कहाँ से शुरू करना है, मुझे तो ये भी नहीं पता। मैं क्या मांगूं आपसे, कहाँ से शुरुआत करूं। सब कुछ ठीक करने वाले आप हैं, सब कुछ जानने वाले आप हैं, और कहाँ से शुरुआत करनी है, कहाँ से सब कुछ ठीक करना है, सब आप ही करेंगे गुरुजी। मुझे कुछ भी नहीं पता, बस मैं आपके शरण में हूँ। मैं पूरी तरह से मैंने गुरुजी को सरेंडर कर दिया है खुद को। फिर भी हम तो
नादान बच्चे हैं गुरुजी के, कभी कभी डगमगा जाते हैं, पर पता है कि जहाँ भी जितना भी डगमगाए आएंगे गुरुजी के ही शरण में। तो गुरुजी बस आपने बहुत कुछ किया है, अब मैं आपसे अरदास करती हूँ कि बस ऐसे ही कृपा करते रहना, हम पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना गुरुजी, अपनी पूरी संगत पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। अब मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। संगत जी, आज के लिए मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।